खबर आपको बता दें, 29 महानगर पालिका में से 25 पर बीजेपी आगे। सांगली, कोल्हापुर में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर चल रही है। बसई, बिरार, मालेगांव में बीजेपी कांग्रेस में टक्कर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। वहीं 29 महानगर पालिका में की बात करें तो 25 पर बीजेपी आगे चल रही है। और अभी तक की बात करें तो इस बार बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। और वसई, बिहार की बात करें, मालेगांव में बीजेपी कांग्रेस में सीधे टक्कर। हालांकि धरावी वार्ड में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, शिवसेना को वहां पर कड़ी टक्कर दी है। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी अभी तक रुझानों में आगे चल रही है। लगातार हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। विनोद, सबसे बड़ी बात है कि हम कल से ये चर्चा कर रहे हैं, इस बार बीएमसी का चुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि खास तौर पर बीएमसी चुनाव को लेकर देखा जाए तो इस बार कई ऐसे मुद्दे आए जिस मुद्दों को लेकर आपने देखा कि एक बदलाव देखा गया। लेकिन क्या अगर आकलन करें, अभी तक जो रुझानों की बात करें विनोद, तो क्या लगता है कि अगर बिखराव नहीं होता महाविकास अघाड़ी में तो कुछ और आते अभी तक अगर हम रुझान की बात करें तो? जी विनोद, और भी ज्यादा यहाँ पर अच्छे होते थे शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के बीच में, लेकिन कांग्रेस ने अलग लड़कर यहाँ पर कुछ बड़ा हासिल किया है ऐसा नहीं लगता। वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, लेकिन बाद में वंचित बहुजन आघाड़ी को कई जगहों पर उम्मीदवार ही नहीं मिले तो उन्होंने कुछ सीटें कांग्रेस को वापस कर दी, लेकिन तब समय निकल चुका था नॉमिनेशन दाखिल करने का। ऐसे में कांग्रेस की बुरी फजीहत वंचित बहुजन आघाड़ी ने वहाँ पर कर दी। कांग्रेस का ये कहना था कि कहीं ना कहीं एक हम एमएनएस के साथ जाएंगे, यूबीटी के साथ जाएंगे, तो एमएनएस है कि एमएनएस ने हमेशा उत्तर भारतीयों के खिलाफ मोर्चा मुंबई में खोला था। अगर हम उनके साथ चले जाते हैं तो विचारधारा को लेकर बदलाव होगा और इसका नुकसान हमें दूसरे अन्य जगहों पर यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस ने ये सोचा और वही सोच उसको कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो रही है। अगर बात करें 2017 के काउंटिंग की तो करीब कांग्रेस के उम्मीदवार 45 सीटों पर 40 से 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थे। आखिरकार जब नतीजे सामने आए तब कांग्रेस ने 31 सीटें हासिल वहां पर की थी, लेकिन पिछली बार के जो आंकड़े हैं और इस बार के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर नजर आ रहा है। कांग्रेस 15 भी सीट जीतती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लगता है कि कांग्रेस 15 या 16 सीट पे भी अटक सकती है या उसके भी नीचे जा सकती है। जो रुझानों में कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं उसे देखा जाए तो कांग्रेस ने अगर गठबंधन में कांग्रेस चुनाव लड़ती तो कांग्रेस का फायदा यहाँ पर जरूर होता था, क्योंकि शिवसेना, यूबीटी ने एक साथ आकर वोटर से अपील की थी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा। कांग्रेस को लगा दलित और मुस्लिम हमारे साथ वहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन हाँ लगता है दलित वोट बैंक कांग्रेस के पीछे कुछ जरूर बड़ी मात्रा में गई है, लेकिन मुस्लिम वोट ये शिवसेना, यूबीटी के साथ वहां पर गई और यहां पर सीधा सीधा फायदा यहां पर उद्धव ठाकरे को नजर आने लगा है। जी बिल्कुल।